अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने 2 साल की तवील खामोशी तोड़ दी। खामोशी नहीं तोड़ी बल्कि नवाज शरीफ लगता यह है कि फट पड़े हैं। और आखिर वो कौन से मुहर्रिकात हैं जिसकी बिना पे वो नवाज शरीफ जो 2 साल से खामोश बैठे थे, और वो जो बयानिया उन्होंने वज़ारत उज़्मा से निकलने के बाद GT रोड पर पब्लिक के सामने रखा था, वोट को इज़्ज़त दो, उस पर भी वो खासे हद तक खामोश हो चुके थे। अपने इलाज के सिलसिले में वो लंदन गए और लंदन जाके भी वो खामोशी से बैठ गए। ना सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए, ना ट्विटर अकाउंट बनाया और ना ही सोशल मीडिया पे कोई पैगाम दिया। एकदम नवाज शरीफ को आखिर क्या हुआ कि उन्हें सोशल मीडिया का भी एहसास हुआ, उसकी अहमियत का एहसास हुआ, ट्विटर अकाउंट भी बना लिया और ये तैयारी कर ली कि अब वो अपनी खामोशी को मज़ीद खामोश नहीं रहेंगे। और उन्होंने APC से खिताब करने के लिए भी हामी भर ली। फिर APC से उन्होंने खिताब किया। अपने तवील खिताब में उन्होंने वो सारे मुहर्रिकात बयान किए जो जमहूरी हुकूमतों के रास्ते में रुकावट होते हैं। वज़ारत उज़्मा पर बैठे हुए एक शख्स ने यह भी बता दिया कि किस तरीके से वज़ीर आज़म अगर अपनी वज़ारत उज़्मा पर बैठा होता है तो पाकिस्तान में मफलूज होता है। गोया उन्होंने जहाँ आमरीतों का जिक्र किया वहाँ जमहूरी हुकूमतों के रास्ते में खड़ी होने वाली रुकावटों का भी जिक्र किया। नवाज शरीफ से खासे अरसे से ये तवक्को की जा रही थी कि इस किस्म का जारहाना अंदाज़ अपनाएंगे, मगर नवाज शरीफ जब बीमारी के बायस मुल्क से बाहर गए, इलाज करवाने बाहर गए, तो नवाज शरीफ खामोश हो चुके थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है? नवाज शरीफ वाकई जारहाना सियासत करना चाहते हैं? क्या नवाज शरीफ वाकई खामोशी जो उनकी थी वो बीमारी की वजह से थी? यकीनी बात है आज की अगर उनकी आप स्पीच को देखें तो उससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नवाज शरीफ बोल सकते थे। इतने बीमार नहीं थे कि लंदन बैठ के वो बयान जारी ना कर सकते, इतने बीमार नहीं थे कि लंदन बैठ के वो सोशल मीडिया पर अपने पैगामात ना दे पाते, और इतने भी बीमार नहीं थे कि वो अपनी बात जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया था उसे 2 साल के लिए वो सर्द खाने में रख देते। मगर आज उन्होंने खुलकर बातें की, वो सारे इल्ज़ामात भी लगाए जो माजी में दबे अल्फाज में वो कहा करते थे। अपने इंटरव्यूज़ में भी वो एक बारहा कह चुके थे कि वो समझते हैं कि मुल्क के अंदर जो जमहूरी हुकूमत है उसके रास्ते में रुकावटें होती हैं। डॉन लीग्स का जिक्र भी कर दिया, बलूचिस्तान हुकूमत किसने तोड़ी उसका जिक्र भी कर दिया, और वो भी तमाम हालात बयान कर दिए कि जिन हालात में जमहूरी हुकूमतों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गोया आखिर नवाज शरीफ ने अपने उस बयानिए को असर नो दोहराया है कि एक जमहूरी हुकूमत को बाख्तियार होना चाहिए। खारजा पॉलिसी भी उसने खुद बनानी होती है और खारजा पॉलिसी बनाना जमहूरी हुकूमत का हक है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या? क्यों नवाज शरीफ ने इतनी तवील तकरीर की और क्यों नवाज शरीफ ने ये सारा खिताब फोकस रखा? इमरान खान साहब को भी कहा कि हमारा टारगेट नहीं है, बल्कि हमारा टारगेट वो लोग हैं जो इमरान खान साहब को हुकूमत में लाने वाले हैं। बाज़ ज़रा ये कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जब मुल्क से बाहर गए थे उस वक्त नवाज शरीफ बाहर नहीं जाना चाहते थे इलाज की गर्ज से, और हुकूमत के लिए ये मसला था कि नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर जाएँ और बाहर जाके इलाज करवाएँ। इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान से बाहर जाएं, लेकिन बाज़ हल्के ये समझते थे कि नवाज शरीफ को बाहर चले जाना चाहिए। फिर एक पाकिस्तान के दरीना दोस्त और बड़े अहम दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान में मियाँ नवाज शरीफ को इस बारे में कायल किया कि मुल्क से बाहर चले जाएं, इलाज करवाएं, और इस सारे प्रोसेस के अंदर एक और इस्लामी ब्रादर मुल्क भी उसमें शरीक हुए और कहा गया कि नवाज शरीफ बाहर जब बैठेंगे तो खामोशी से बैठेंगे। तो उसका मकसद यही था कि यह हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है इसको काम करने का मौका मिले, क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान में थे, हॉस्पिटल में थे, खबरों का और तमाम बयानात का मरकज़ नवाज शरीफ बनते चले जा रहे थे। अब नवाज शरीफ ने खामोशी इख्तियार की किस यकीन दहानी पे? बाज़ ज़रा ये दावा करते हैं कि नवाज शरीफ साहब से ये कहा गया था कि आप जब बाहर होंगे अपना इलाज करवाएंगे, आपके ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई हैं माजी में उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा। अब आपके ख़िलाफ़ मज़ीद इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, आप और आपके ख़ानदान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। लेकिन इमरान खान साहब बज़िद रहे कि अपोजिशन के रहनुमा और ख़ास तौर पर शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ मुकदमात जो बने हुए हैं उनको आगे चलते रहना चाहिए और मज़ीद भी मुकदमात ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के हवाले से बनने चाहिए। फिर नवाज शरीफ साहब की इस्लामाबाद में जो इश्तिहारी उनको करार दिया गया, उनकी ज़मानत कैंसिल की गई, और हुकूमत की तरफ से अगर आपने गौर किया हो तो 6-7 माह चोर चोर के अल्फाज भी आपको बहुत कम सुनने को मिले होंगे। नवाज शरीफ को फिर तनकीद भी कम सुनने को मिली होगी। एक तरफ से एक सीज़ फायर नज़र आता था, लेकिन एकदम वो सीज़ फायर ख़त्म हुआ, और सीज़ फायर ख़त्म होते ही नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तनकीद भी शुरू हो गई, और फिर उनकी अदालत से उनकी ज़मानत के हवाले से उनको वापस बुलाने की बातें भी शुरू हो गई कि इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा, उन्हें वापस लाने की कोशिश की जाएगी। फिर उनकी अदम मौजूदगी में जो नवाज शरीफ साहब की सज़ा की मुअत्तली का अपील थी उसको भी ना सुने जाना, ये ऐसे मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से कुछ दूरियां पैदा हुई उन ज़मानती लोगों के माबैन और मियाँ नवाज शरीफ के माबैन भी, जो समझते थे
कि नवाज शरीफ अगर खामोश रहेंगे तो उनकी कुछ चीज़ें सेटल हो जाएंगी और उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात बने हैं उनको भी रिवर्ट किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाले इन फैसलों के बाद नवाज शरीफ खासे परेशान भी थे और फिर नैब की तरफ से जो कार्रवाइयाँ बढ़ती चली जा रही थी उस पर भी नवाज शरीफ कई बार ये बात कह चुके थे कि जो कुछ भी हो रहा है अब मज़ीद इंतकामी कार्रवाइयाँ उनके ख़िलाफ़ तसलसल के साथ बढ़ रही हैं। जिसके बाद नवाज शरीफ साहब ने इस बात का फ़ैसला किया कि वो अब खुलकर दोबारा से जारहाना सियासत करेंगे और वही वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा है उस बयानी को आगे बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए, उनकी कोशिशें रहीं कि कुछ मामलात ऐसे सेटल हों कि नवाज शरीफ और उन कुव्वतों के माबैन जो एक खलीज वाक़ई हुई है इसमें कमी वाक़ई हो सके, और इसीलिए नवाज शरीफ खासी देर तक खामोश रहे। और आज नवाज शरीफ की तवील खामोशी तोड़ने के बाद उन्होंने लगता ये है कि खुलकर ये पैगाम दिया है कि जो उनके साथ बातचीत की गई थी, जो उनको वादा किया गया था, जो उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करने की बात की गई थी, गोया उस पर अमल दरामद ना होने की वजह से नवाज शरीफ एक बार फिर खुलकर हुकूमत और उन मुक़्तदर कुव्वतों के ख़िलाफ़ मैदान में उतर आए हैं, जिनके हवाले से उनको माजी में ये गिला शिकवा है कि ये जो कुछ हुआ, नवाज शरीफ इक़्तिदार से निकले, इमरान खान को इक़्तिदार में लाया गया, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात बने, उनके ख़ानदान को जो अदालतों में ले जाया गया और उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात बने, और अब भी जो नैब की तरफ से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये नवाज शरीफ सब समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़ एक इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं और इसका मकसद उनको इक़्तिदार से हटाना था, उनको सियासत से बाहर रखना था। इस लिहाज से आज का उनका खिताब इस अहमियत भी इख्तियार कर गया है कि उन्होंने अपने कारकुनों को भी ये मोटिवेट करने में वो कामयाब हुए हैं कि बयानिया नवाज शरीफ साहब का है, शहबाज शरीफ साहब का बयानिया नहीं है, और मुस्लिम लीग नवाज उसी बयानियों को फॉलो करेगी जो नवाज शरीफ साहब देंगे। और इसके साथ कारकुनों को मोटिवेट भी किया और आज तमाम पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर मियाँ नवाज शरीफ की इस स्पीच को नशर किया गया। अगरचे जब नवाज शरीफ साहब की तरफ से स्पीच करने का कहा गया था तो खासी हुकूमती वज़रा एक्टिव हुए थे और कहा गया था कि पैमरा से कहा जाएगा और ये तकरीर नशर ना हो, लेकिन फिर एकदम खामोशी होगी और फिर कुछ बयानात ज़राए के तौर पे ये सामने आना शुरू हो गए कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर नशर हो। ज़राए हमें बिल्कुल बड़े वाज़े तौर पे बताते हैं कि ना हुकूमत ने तकरीर नशर करने की इजाज़त के हवाले से कुछ कहा, ना रोकने के हवाले से कहा। अब ये बड़ा अहम सवाल है कि वो नवाज शरीफ जिसके बयानात पर पाबंदी थी और वो मरीम नवाज़ जिनके बयानात पर पाबंदी थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि यकदम उनकी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऑन एयर होना शुरू हो गई। नवाज शरीफ साहब का आज का खिताब पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल ने दिखा दिया। इसके पीछे भी बहरहाल कोई ना कोई एक कहानी मौजूद है जो वक्त आने पर शायद सामने आना शुरू हो जाएगी। और फिर जो लंदन में चंद रोज़ पहले मुलाकातें हुई मियाँ नवाज शरीफ और एक बिरादर इस्लामी मुल्क के आए हुए एक डेलीगेशन के माबैन, वो भी खासी इस लिहाज से बात सूरत हाल की निशानदेही करती है कि मियाँ नवाज शरीफ अब उन साथियों के साथ, उन दोस्तों के साथ जिनके साथ कुछ वादे वईद हुए थे और उन वादे वईद की खिलाफ वर्जी पर ख़ासे बरहम दिखाई देते हैं और अब वो शायद हुकूमत के लिए एक बड़ा मुश्किल सूरत हाल पैदा करने के जो है वो तैयारी कर चुके हैं। अब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उसको चार्टर ऑफ पाकिस्तान का नाम भी दे दिया है और इसके साथ साथ जनवरी में लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च किया जाएगा और फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलाइंस के नाम से एक सियासी इत्तेहाद भी बनेगा। उसकी सरबराही कौन करेगा, उसको कैसे लेके चलेंगे, ये तो वक्त आने वाला बताएगा, लेकिन हुकूमत जो है उसके लिए खासी मुश्किलात बढ़ेंगी। नवाज शरीफ की स्पीच तमाम टीवी चैनल्स पर दिखाया जाना, सोशल मीडिया पर एक्टिव होना, नवाज शरीफ का अपने बयानिए को दोबारा से दोहराना और ख़ामोशी तोड़ के जारहाना सियासत का आगाज़ करना किसी न किसी सूरत हाल की निशानदेही कर रही है, जिसका हुकूमत को भी इदराक है और बाज़ उन हलकों को भी इदराक है जो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ की खामोशी के बाद जो उनके साथ मज़ीद सूरत हाल पैदा हुई, जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनना शुरू हुए, रिव्यू होना शुरू हुए मुकदमात मुख्तलिफ, उसकी वजह से नवाज शरीफ के माबैन एक ख़ासी जो है वो खलीज वाक़ हुई। अब देखना यह है कि इस खलीज के बाद नवाज शरीफ क्या इसी मौक़िफ़ को लेकर आगे चलते रहते हैं या कहीं दरमियान में फिर कुछ कुव्वतें किरदार अदा करती हैं, जैसे कि पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से होता आया है कि जब जारहाना सियासत शुरू होती है तो कोई ना कोई लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं ताकि मामलात को बेहतर किया जा सके। इमरान खान साहब के लिए अब एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है कि अगर नवाज शरीफ और तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी और मिल के अगर अपोजिशन पार्टीज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलती हैं तो जो महंगाई है, बेरोज़गारी है और ख़ास तौर पे
जो इकानमी की सूरत हाल है, इस सूरत हाल में खासा मुश्किल हो सकता है। लेकिन शर्त यही होगी कि क्या जो आज मियाँ नवाज शरीफ ने स्पीच की, जरदारी साहब ने जो आज स्पीच की, और जो आज चीज़ें तय की गई आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में, इस पर अमल दरामद के दौरान तमाम अपोजिशन की जमातें मुतहद रहती हैं, उनका इत्तफाक राय रहता है, और अगर इसी तरीके से हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करती हैं तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन ये वक्त बताएगा कि नवाज शरीफ अचानक क्यों बोले थे, और फिर ख़ास तौर पे क्या नवाज शरीफ से दोबारा बातचीत होती है या नहीं होती, क्या नवाज शरीफ दोबारा खामोश हो सकते हैं नहीं हो सकते, और फिर नवाज शरीफ जो अगला बड़ा अहम एक फ़ैसला किया जा सकता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर लें, क्या वो भी हो सकता है या नहीं। बज़ाहिर आज की स्पीच से तो नहीं लगता नवाज शरीफ फौरी पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ अपनी निजी महफिलों में इस बात का तज़किरा हर रोज़ करते हैं कि वो पाकिस्तान जा सकते हैं। कब आएंगे, किस वक्त आएंगे, ये वक्त फ़ैसला करेगा।